बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब वो मनफी अंदाज में सोचने लग जाता है। एक ही ख्याल उसके जहन में बार बार घूमता रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। और ये ख़यालात अगर तवील अरसे तक उसके जहन में रहें तो बहुत सारी बीमारियाँ उसकी ज़िंदगी में रहती हैं। कुछ बीमारियाँ वो हैं जो ज़हनी हैं, कुछ बीमारियाँ वो हैं जो कि जिस्मानी हैं। मिसाल के तौर पे इंसान स्ट्रेस से बढ़ के डिप्रेशन में चला जाता है, सीरियस बात है। फिर डिप्रेशन से चीज़ें और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। इसी तरह से इंसान जो है वो बाज़ औक़ात उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर उसको स्ट्रोक भी हो सकता है, फिर उसको शुगर भी हो जाती है। यानी ये जो मनफी ख़यालात हैं ये हमारी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देते हैं। कहते हैं कि मनफी जहन के साथ आप एक मुस्बत ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो आज हम ये देखेंगे कि अपने मनफी ख़यालात को किस तरह कंट्रोल करें या मनफी ख़यालात से किस तरह से छुटकारा हासिल करें। तो वजीहा जो है माशाल्लाह एक पॉजिटिव खातून है तो ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगी, अपनी एग्जाम्पल्स भी देंगी। तो जी वजीहा शुरू कीजिए, आप क्या कहेंगी? आप पहली बात, अपने ख़यालात का रुख मोड़ें। देखिए नाज़रीन, पहला ख्याल हमारे जहन में क्या आ रहा है ये हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ख़यालात हमारे जहन में आ रहे हैं वो हमारे इख्तियार में होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे आपके जहन में ख्याल आ गया कि मेरे शौहर ने ये काम किया, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, इनको इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए था मेरे साथ। अब एक ख्याल जहन में आ गया ना, अब आप सोचते रहेंगे नहीं इन्होंने पहले भी ऐसा किया था, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं, इनको मेरी परवाह नहीं है, ये मेरी कदर नहीं करते। अब क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव सोचें आएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ठीक है उन्होंने गलत किया, लेकिन ख्याल भी इतना रख रहे होते हैं मेरा, मुझे समझ रहे होते हैं, मेरी बातों को समझ रहे होते हैं, कोई भी उनकी पॉजिटिव बात सोच लें, आप यकीन करें आपके नेगेटिव सोचें वहीं रुक जाएंगी। और ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है, हमने काउंसलिंग के ज़रिए भी इन चीज़ों को हमने करके देखा है, लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आया इससे। नाज़रीन, मेरे दोस्त बहुत अच्छे आमिर ख़ान साहब और आलिम दीन हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। तो पुरानी बात है, मैं उनके पास जाया करता था, बल्कि हमारा निकाह भी उन्होंने पढ़ाया। तो मैं उनसे शादी से पहले की बात है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा बड़े ख़यालात आते हैं, नेगेटिव ख़यालात आते हैं। तो कहने लगे देखो, ख़याल आना तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन ख़याल को पकाना तुम्हारे इख्तियार में। यानी आपके जहन में ख़याल आया, अब आपने उसके अंदर मज़ीद डिटेल में जाना शुरू कर दिया और सोचना शुरू कर दिया उसके अंदर आपने प्लानिंग शुरू कर दी कि उसको मुझे इस तरह से उसका ऐसा करना है, वैसा करना है, वगैरह वगैरह। जितना ज़्यादा उसको पकाएंगे वो आपके दिमाग में मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ख़याल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ख़याल को इतनी ज़्यादा जगह देने में आपका अपना हाथ था। तो मनफी ख़यालात अगर आ रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मनफी ख़यालात ने अगर जगह बना लिए तो इसके ज़िम्मेदार 100% आप हैं। बिल्कुल। तो पहली जो बात बताइए कि आपको अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। रुख मोड़ेंगे ख़यालात का तो चीज़ें खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतर होंगी। जी, दूसरी बात, मनफी ख़यालात और हालात से सीखें। तो सीखें किस तरह से, मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरी नंद आई, तो ज़ुबैर जो हैं किसी के सामने मेरी बुराई नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शादी को 4 साल होने वाले हैं, ना कहीं मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी कोई बुराई की, ना किसी और के सामने मेरी कोई बुराई की। बुराई सबके अंदर होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ये काम नहीं किया था। तो मैं ये बड़ा खुश थी कि एक अच्छी बात है कि हम बुराई नहीं करते दूसरे की। लेकिन अपनी बहन के सामने इन्होंने कुछ मेरी शिकायतें की। अच्छा, ये शिकायतें ऐसी थी, पहले जो है मुझसे कहते थे कि जी ये काम इस तरह नहीं करो, इस तरह से करो, तो मैं उन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं ले रही थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी बहन के सामने शिकायतें की तो फिर बुरा तो मुझे बहुत लगा उस वक्त, ये क्या कर रहे हैं, इसके सामने क्यों बोल रहे हैं इस तरह से। लेकिन मैं उस वक्त समझी इस बात को कि नहीं, मुझे इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, ये सीरियस हैं इस चीज़ में, जब भी तो ये अपनी बहन के सामने ये बात कर रहे हैं। और जब इनसे जो बात जो होनी थी वो तो हो गई थी। उसके बाद जब मैं और सदरा बाहर गए तो मैं सदरा से मैंने यही बात कही कि ज़ुबैर ने तुमसे जो बातें की हैं मेरे हवाले से, यकीन करो मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात पे कि इन्होंने तुमसे क्यों बात की, क्योंकि मैंने इस बात से बात समझ ली कि कुछ चीज़ें इनके लिए बहुत अहम थी जो मैं नहीं कर रही थी। और मैं इनके अगेंस्ट कुछ इसलिए नहीं बोल सकी क्योंकि इनको शिकायतें हैं मुझसे, मुझे इनसे कोई ख़ास शिकायतें हैं ही नहीं। तो देखें, एक नेगेटिव सूरत हाल थी, लेकिन उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ मैंने समझ ली।
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी बीवी से भी शिकायतें हो सकती हैं, हो जाती हैं। देखें, इंसान है नाशुक्र और शैतान की पूरी कोशिश ये होती है कि इंसान को वो नाशुक्र कर दे, क्योंकि नाशुक्र करने के बाद आप जानते हैं कि कितने नुकसान होते हैं। तीसरी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा तीसरा पॉइंट भी यही है, शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। शुक्रगुजार इंसान नाखुश नहीं हो सकता, शुक्रगुजार इंसान परेशान नहीं रह सकता। बिल्कुल। परेशानी आएंगी, वक्ती तौर पे आएंगी, टच करेंगी और भाग जाएंगी, जगह नहीं बनाएंगी उसकी ज़िंदगी के अंदर। और नाशुक्रा इंसान जो है वो हमेशा परेशानियों में घिरा रहेगा। यानी ये ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है ना, ये आपको देखना है। आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ हैं, आपकी ज़िंदगी में गुर्बत है, आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, आपकी ज़िंदगी में ख़राब ताल्लुकात हैं, जो परेशानियाँ हैं, जब आप गौर करेंगे तो आपको उसकी एक बड़ी वजह जो नज़र आएगी वो नाशुक्री नज़र आएगी। देखिए, ऐसा होता है, बाज़ औक़ात आप बहुत शुक्रगुजार होते हैं और फिर भी आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, उसके बावजूद आप मुतमईन होते हैं। दुनिया देखें हर तरह के लोगों से भरी पड़ी है ना, कि हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत अच्छा इंसान होता है और बहुत शुक्रगुजार भी होता है, उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं तो वो सोचता है कि मैं तो सबका ख्याल भी रखता हूँ, मैं तो मतलब सबका एहसास भी करता हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी में अगर परेशानी है तो क्या मैं नाशुक्र हूँ? नहीं, लाजमी नहीं है, इम्कानात हैं, तज्जिया कीजिए अपनी ज़िंदगी का। लेकिन ये भी देखिए कि अगर आपका दिल मुतमईन है ना, आपका ज़मीर मुतमईन है, उसके बाद अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं ना, तो आप कसूरवार नहीं हैं। आपने आपसे सवाल कीजिए कि क्या मैंने कुछ गलत किया था या दूसरों ने गलती की है। ईमानदारी से आपको जवाब मिल जाएगा, ज़मीर आपको सही जवाब देता है। तो नाशुक्रा इंसान परेशानियों में हमेशा घिरा रहता है। शुक्रगुजार इंसान की ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, और अल्लाह ताला मुसल्लत नहीं होती उसके ऊपर। अल्लाह ताला शुक्रगुजार को इतना नवाजता है। देखिए, नाशुक्रापन क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, जब आप गौर कीजिए 90% से ज़्यादा चीज़ें आपकी बिल्कुल पॉजिटिव होंगी। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। अपनी सेहत को देखिए, 90% ठीक है। अपनी ज़रूरियात को देखिए, नीड्स, ज़रूरियात 90% से ज़्यादा आपकी पूरी हो रही हैं, दुनिया के तमाम लोगों की पूरी हो रही हैं। ख्वाहिशात तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती, मैं इसमें ज़रूरियात की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी परेशान होते हैं, रोज़ परेशान होते हैं। क्यों? नाशुक्रपन की वजह से। शैतान चाहता है ज़िंदगी को तहस नहस कर दे, और उसके पास हथियार क्या है? आपको नाशुक्रा बनाना। ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, हमारी अपनी सोच नहीं है। आप नफ्सियात पढ़ें उठा के, माहिर नफ्सियात आपको यही बता रहे हैं आज कि ज़िंदगी से नाशुक्री निकाल दीजिए, मनफी ख़यालात साथ साथ खुद ही निकल जाएंगे। तो अगर ज़िंदगी में मुस्बत ख़यालात चाहते हैं तो नाशुक्री करना छोड़ दीजिए। जी। चौथी बात, बदगुमानी ना करें। हम अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देते हैं सिर्फ बदगुमानी की वजह से, कि वो बंदा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, उसको मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, उसने कहा था इस टाइम तक पहुँच जाऊँगा, इस टाइम तक नहीं पहुँचा, पत्नी कहाँ होंगे, शौहर ने कहा जल्दी आऊँगा, जल्दी नहीं आ रहे हैं, पत्नी कहाँ हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें नेगेटिव कर देती हैं, बदगुमानी पैदा कर देती हैं। जैसे रमज़ान में मैंने कॉल की अपनी नंद को, तो 2 दिन दफ़ा मैंने कॉल की, उसको उसने रिसीव नहीं की, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कि अजीब है, मैं कॉल कर रही हूँ, रिसीव नहीं कर रही, इफ्तार से पहले कर रही हूँ तो रिसीव नहीं कर रही, इफ्तार के बाद कर रही हूँ तो भी उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। पत्नी क्यों नहीं उठा रही मेरी कॉल, क्या वजह है? कुछ नेगेटिव सोचें इंसान के जहन में आने लगती हैं। लेकिन खैर आखिरी अशरे में मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि पूरे रमज़ान बहुत मसरूफ़ थी, वो जॉब करती है। कह लेंगे फ्राइडे को उन्होंने कहा था ऑफ़ देंगे, फ्राइडे का भी ऑफ़ नहीं था, सैटरडे संडे भी उसको ऑफिस खुला हुआ था। इवन इफ़्तार से वो बस 2 मिनट पहले घर पहुँच रही थी और बाद दफ़ा उसका इफ़्तारी बाहर ही खुला है। अब जब मैं सोच रही थी कि उसने इफ़्तार से पहले मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की, तो जाहिर सी बात है इफ़्तार से पहले ड्राइव कर रही थी। अब वो ड्राइव करते मेरी कॉल कैसे रिसीव करती हैं। इफ़्तार के बाद मैंने कॉल की तो कहती इफ़्तार के बाद तो मेरी ये हालत हुई, बस मैंने रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी और सो गई। तो अब हम सोच रहे हैं पत्नी देखो ये टाइम तो ऐसा कि सब लोग जागे होते हैं, रोज़े से पहले जो है वो चला नहीं आता, रोज़े के बाद हिला नहीं आता। तो ये अक्सर लोग की हालत होती है। तो अब क्या हुआ कि हमने जो है वो बदगुमानी इख्तियार कर ली कि भाई पत्नी क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। और मेरी बात है, बहुत सारे लोग हैं जो बदगुमानी की वजह से ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं, तो ये बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौके पर ज़ुबैर जो बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा सुनाते हैं, पहले सुना चुके हैं लेकिन सुना दें दोबारा, बड़ा अच्छा लगता है लतीफ़ा मुझे। देखें, एक खातून जो है वो बड़ी परेशान होती हैं, गुस्से में होती हैं। उनके शोहर जो है वो घर नहीं आए होते, बहुत देर टाइम हो चुका था उनके आने का, तो अपनी पड़ोसन से कहती हैं देखें अभी तक वो आई नहीं है, यकीनन वो उसी औरत के साथ होंगे। तो पड़ोसन कहती हैं तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो, इतनी बदगुमानी क्यों रखती हो,
पॉजिटिव सोचा करो, क्या पता उनका एक्सीडेंट हो गया हो। इतने आपको इतना खुशगुमान भी नहीं होना चाहिए आपको। तो लेकिन ये कि बदगुमानियाँ हमारी ज़िंदगी को बुरी तरह ख़राब कर देती हैं। बिल्कुल हमें मज़हब हमें सिखाता है किसी के बारे में अगर आपको गुमान करना है, आपके पास 99 बातें ऐसी हों जो बदगुमानी की तरफ जा रही हों और एक खुशगुमानी की तरफ जा रही हो, तो उसके बारे में खुशगुमान रहिए। और देखिए, एक हमारा मज़हब एक और अच्छी बात हमें सिखाता है, हर बात अच्छी सिखाता है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं जो ख़यालात को महफूज करने वाली। हमारा मज़हब हमें ये बात सिखाता है कि अगर किसी शख्स ने अपना कोई जवाब पेश कर दिया ना कि मेरे साथ ये मसला हो गया था, अब एज अ मुस्लिम ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसकी बात पे यकीन करें कि वो सच बोल रहा है। बिल्कुल। जब तक आपने अपनी आंखों से नहीं देख लिया हो या आपके सामने झूठ 100% वाज़ेह नहीं हो गया हो, आप बदगुमानी नहीं कर सकते। यानी मैंने आपसे कहा कि भाई मैं वाकई में मैं परेशान था, ये मुझे किसी को पैसे देना है, और उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे पैसे दो। मैं कहा यार मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, यकीन करो नहीं है। या मुझे किसी से पैसे लेने हैं, अब मैं उससे पैसे लेना पूछा, हाँ भाई पैसे दो, आज का तुमने वादा किया था। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए रखे थे लेकिन घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई और बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, मुझे खर्च कर दिए मैंने, मैं अभी नहीं दे सकता। अब मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि उसने जो मुझे बात बताई है मुझे उसको यकीन करना पड़ेगा। जब तक मेरे पास ये दलील ना हो, मैं उससे बोला चलो भाई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ और सारी चीज़ें देखो, या तो मैं ये सारे के सारे काम करो, और वो मुझे ना दिखा सके और वो कहे नहीं है ये है वो है, उसके बाद मैं थोड़ा सा बदगुमानी कर सकता हूँ। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, दिन में दसियों लोग हमें अपनी एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं और हम कहते हैं नहीं झूठ बोल रहा है, हम बदगुमानी करते हैं। बदगुमानी रिश्तों में जहर घोल देता है, आपके दिमाग में ख़यालात में जहर घोल देता है। बिल्कुल। पांचवी और आखिरी बात, यादों को जमा करना शुरू कर दें। यादों को किस तरह जमा करें? आप अच्छी बातें, मुस्बत बातें, ऐसी बातें जो आप खुश हुए हैं वो आप लिख के जमा कर सकते हैं। उन बातों को तस्वीरों की सूरत में जमा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें मौजूद हैं, हज़ारों। वो तो इनका एक मोबाइल ये खो चुके हैं जिसकी वजह से कुछ तस्वीरें हमसे मिस हो गई हैं, वरना पता नहीं और भी कितनी होती। एक दफ़ा लैपटॉप ख़राब हो चुका है हमारा, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत तस्वीरें हैं। जैसे हम लोग लास्ट टाइम टूर पर गए थे तो हमने हर लम्हे की तस्वीर ली है। अब जब हम तस्वीरों को देखते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था, इस तरह से हुआ था। बच्चों के साथ हम लोग गए थे टूर पे, तो तस्वीरें बहुत सारी हैं, तो हर तस्वीर के पीछे हमें याद होता है कि हरमीन ने क्या किया था, अली ने क्या किया था और हादिया ने क्या किया था। तो जब हम परेशान होते हैं, परेशान सब लोग होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, मनफी सोचें आ रही होती हैं, हम उन चीज़ों को निकालते हैं, याद करते हैं, आप यकीन करें हमारा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल। देखें जब हम बच्चों के साथ टूर करने गए तो हमने इन्जॉय किया कि वो बच्चे बने हुए थे, अगली दफ़ा गए तो ये बच्ची बनी हुई थी तो इनको संभालना पड़ रहा था। तो अब वो चीज़ें सारी याद हैं, हमें हमने जमा करके रखी हुई हैं। तो आपको क्या करना है? मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मैं वजह से भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बच्चों की छोटी छोटी यादों को जमा करें, लिख लें। तो ये तो तस्वीरें हमारे पास हैं। बच्चे बाज़ औक़ात इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी मज़े की बातें करते हैं कि हम लिखते ही नहीं उनको। अच्छा, मुझे हादे की बातें ज़्यादा याद हैं। क्यों याद है? मैं लिखी नहीं बहुत सारी बातें उसकी। कभी मैं कोई जर्नल उठाती हूँ, उस पर लिखा हुआ होता है, मैं बताती हूँ हादे को, तो मुझे इसलिए लगता है कि मुझे हादे की बातें ज़्यादा याद है, मैंने लिखी नहीं है। हरमीन की, अली की बहुत सारी बातें मुझे याद नहीं, मैं नहीं लिखी हूँ बातें। और हरमीन की बातें इतनी ज़बरदस्त, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। वैसे तो कम बोलती हैं, लेकिन माशाल्लाह जो वो बोलती है ना, इतना मज़े का बोलती हैं कि बस हम हंसते रहते हैं। यानी हमारी तो पार्टी होती है, बच्चों की हम बातें सुन रहे होते हैं, रोज़ाना हमारी पार्टी होती है, बच्चों को बिठा के हम बातें करते हैं, तो हम इंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, यादें जमा कर लें, बातें पछताएंगे। आप एक वक्त आएगा आपको याद नहीं आएगा कि ज़िंदगी में आपने कोई अच्छा भी किया है। बिल्कुल। जब वो आप डायरी उठा के देखेंगे ना, तो आपको याद आएगा कि आप तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत गुजार के हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लें अपना, आप रोज़ाना क्या बातें अच्छी हुई हैं आप उस पर लिख सकते हैं। वो यकीन करें, ये यादें जमा करने से आपकी शुक्रगुजारी की आदत रहेगी मजबूत। तो नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके मनफी ख़यालात मुस्बत ख़यालात में तब्दील होना शुरू रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपकी मनफी ज़िंदगी मुस्बत ज़िंदगी में तब्दील होना शुरू रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।